नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फाइनली टॉपिक वाइज करंट अफेयर का रिवीजन करने जा रहे हैं स्टार्ट। इसमें सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज या फिर सेक्शन वाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको दिए जाएंगे। इसमें क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको एक एक वीडियो में एक एक सेक्शन कवर करते जाएंगे, ठीक है। और फिर इसका कंप्लीट पापा वीडियो देंगे हम आपको, जो 12 जून 2022 की यूपीपीएससी की प्री परीक्षा है उसके लिए। लेकिन जो उसके आसपास आने वाली परीक्षाएं वो लोग भी इसको देख सकते हैं। टोटल करंट अफेयर पे आपके फोकस है। टोटल मतलब इंडिया का और वर्ल्ड का जितना भी जरूरी करंट अफेयर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला करंट अफेयर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल 2022 के एंड से पहले जुलाई 2021 तक का डेटा लेते हुए टोटल उसमें जितना हमने मंथली करंट अफेयर दिया था उस पूरे डेटा का जो सेक्शन वाइज एनालिसिस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम आपको टॉपिक वाइज यहां पे देने जा रहे हैं। आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखिए। कोई भी फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तुरंत वीडियो में कमेंट करके बताइए। और वीडियो की अगर आपने लाइक 25,000 हर वीडियो की करते गए तो तुरंत उसकी पीडीएफ यहां पे शेयर करते जाएंगे, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे मिलते हैं। लगातार फिक्स का रिवीजन भी करवा रहे हैं यहीं पे। यूपीपीएससी 2022 प्री के लिए लास्ट टाइम के रिवीजन नोट्स भी आप ले सकते हैं। 1250 पेजेस के हैं। इनसे लगातार पिछले 4-5 सालों से हजारों स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं। नोट्स अगर आपको लेने हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑथेंटिक यूनियन, तो सिर्फ ये 3 नंबर है, इन्हीं पे कॉल या व्हाट्सएप करिएगा। ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से सेक्शन वाइज सीरीज में आगे हम स्पोर्ट्स वाला सेक्शन करेंगे। स्पोर्ट्स सेक्शन से भी लगातार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इस साल हुए सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए स्पोर्ट्स के, सबसे पहले वो देखते हैं। उत्तराखंड के एक पेपर में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य जीते, ये पूछा गया था। देन उसके बाद नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जो स्वर्ण जीता, किस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में जीता, जेवलिन थ्रो में, तो कई बार पूछा जा चुका है, भाला फेंक या जेवलिन थ्रो। उसके बाद भारत की पुरुष हॉकी टीम व महिला हॉकी टीम को प्रायोजित कौन करने वाला है, ओडिशा की सरकार करेगी। यहाँ पर स्पॉन्सरशिप दे रही है मेंस और वुमेन्स हॉकी टीम को 10 वर्षों तक के लिए, ठीक। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यारो मेंस का हमारा सवाल है, इसमें जो इंडिया स्किल्स 2021 कंपटीशन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा मेडल जो है किस स्टेट ने जीते थे। ओडिशा ने जो है 51 मेडल जीते थे। हमने आपको बताया भी था कि इसमें स्टेट का नाम पूछ सकते हैं। ये फिर यूके पीसीएस का पेपर है, इससे 2 सवाल आए थे आपके स्पोर्ट्स के। एक तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, मेरठ में, तो आपने पढ़ाई होगा यूपी करंट में। देन इसके बाद इसमें प्लेयर और ये टोक्यो ओलंपिक में मेडल, आप ध्यान से अगर देखें तो पिछले साल जो यूपी पीसीएस 2021 का प्रीलिम्स हुआ था वहीं से कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है, जो कि यूके पीसीएस ने अपने एग्जाम में कॉपी करने का प्रयास किया। यूके पीसीएस में एक और ही सवाल आया था, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 किसने जीती थी, इसका आंसर ए है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे अप्रैल मंथ के स्पोर्ट्स करंट अफेयर। उबैदुल्ला खान हॉकी कप, इसका आयोजन भोपाल में हुआ था। भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने उबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप जीत लिया, ठीक। विनर कौन है बस ये देखना है आपको। दूसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसका आयोजन कहाँ पर होगा, ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात नहीं कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये बेंगलोर कर्नाटक में होने, ठीक है। ये 24 अप्रैल से 3 मई तक होने थे। और मई मंथ के करंट अफेयर में क्या किसने मेडल जीते सबसे ज़्यादा वो बताएंगे आपको। इनविक्टस गेम्स से वर्ड चर्चा में था। इसका आयोजन 16 से 22 अप्रैल को नीदरलैंड में किया गया था, ठीक है। और अगला संस्करण कहाँ पर होगा इनविक्टस गेम्स का, जर्मनी में। बस ये काम का है हमारे लिए, बाकी नहीं है। इसके बाद FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022, इसमें नीदरलैंड ने अफ्रीका के पोस्ट फर्स्ट रूम में जर्मनी को हराकर ये खिताब जीता। फाइनल में नीदरलैंड ने जर्मनी को हराकर FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया। कतर 2022 में जो फुटबॉल होना है आपको पता है, ठीक है। इसके लिए पहली बार 36 वर्षों में पहली बार कनाडा ने क्वालिफाई किया, एक न्यूज़ आई थी, तो ये न्यूज़ बेस्ड भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। मायामी ओपन टेनिस खिताब, मायामी ओपन में हम यहाँ पर मेंस सिंगल विमेन्स सिंगल के विजेता और उपविजेताओं को देखेंगे। सबसे पहले पुरुष एकल में कार्लोस एल्क्राज ने जो कि स्पेन से हैं ये खिताब जीता पुरुष सिंगल्स का, ठीक। मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में कैस्पर रूड को हराया था जो कि नॉर्वे से हैं। महिला एकल में ईगा स्वेटेक ने हराया जो कि पोलैंड से, नाओमी ओसाका को जो कि जापान से हैं। इतना ही ध्यान रखना जरूरी होता है। डबल्स वगैरह ना कभी पूछे गए हैं आज तक, ना कभी पूछे जाएंगे। आजकल एक नया ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है कि खिलाड़ियों का नाम दे करके पूछते हैं कि वो किस देश से हैं। इस तरीके से भी सवाल आ सकता है। 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने, कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं, वो कहाँ पे होंगे, वो आपके होंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, जिलोंग, बेंडिगो, बेलरॉट और गिप्सलैंड में होने हैं, ठीक है। उसके बाद 22वां फीफा विश्व कप 2022 में अभी एक जो उनकी ऑफिशियल सेरेमनी होती है उसमें मैच बॉल का नाम क्या रखा गया है, अल रहला रखा गया है। एडिडास ने जो मैच बॉल का अनावरण किया उसका नाम क्या रखा गया है, अल रहला, ठीक। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप कंडक्ट हुआ है और पिछली बार RO प्रीलिम्स जब हुआ था 2020 में तो इससे सवाल पूछा था, ठीक है, कि कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार भी 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। किसने जीता है ये ICC महिला क्रिकेट विश्व कप, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फाइनल में हराया था और ये खिताब जीता है। न्यूजीलैंड में ये कप आयोजित हुआ था, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एलिसा हीली बनी है।
इन्होंने फाइनल मैच में 170 रन बनाए थे, जो विश्व कप फाइनल में किसी भी क्रिकेट, चाहे महिला क्रिकेटर हो चाहे पुरुष क्रिकेटर, सबसे ज़्यादा विश्व कप फाइनल में रन बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया। ठीक, तो आईसीसी महिला विश्व कप इंपॉर्टेंट है। उससे पहले भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कभी कभी बैक जाके पूछते हैं कि किसने किसने जीते ये विश्व कप। सबसे पहले 2004 में अगर हम देखें तो विनर न्यूजीलैंड था, 2005 में ऑस्ट्रेलिया, 2009 में इंग्लैंड, 2013 में ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से है। ठीक है, उसके बाद रेक्जाविक ओपन चेस टूर्नामेंट, रेक्जाविक ओपन चेस टूर्नामेंट आर प्रज्ञानंद ने जीता था और अपने ही भारतीय कह सकते हैं हमवतन खिलाड़ी डी गुकेश को हराया था फाइनल में। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसमें इसकी मेजबानी कौन करेगा? मेघालय करेगा। 7वां स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023, इसमें 16 देश 22 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, इंडिया इसको होस्ट करेगा। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है आपको। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, ये 2023 में होना है। ये कहाँ पर होना है? ओडिशा के भुवनेश्वर में होना है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद WSF वर्ल्ड डबल स्क्वाश चैंपियनशिप, दीपिका पल्लिकल कार्तिक और सौरव घोषाल की जो जोड़ी है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो WSF वर्ल्ड डबल स्क्वाश चैंपियनशिप हुई थी, इसमें मिक्स डबल्स का खिताब इन लोगों ने जीता है। ठीक है, WSF वर्ल्ड डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक है। इससे पहले जो है कभी नहीं जीता गया था, तो इस वजह से हमने इसको लिया है। बाकी स्क्वैश वगैरह ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं हमारे एग्जाम में। सर्बिया ओपन खिताब, सर्बिया ओपन खिताब किसने जीता है? इसमें नोवाक जोकोविच ने, जो कि खुद सर्बिया से हैं, ने टाइटल खेला था एंड्रे रुब्लेव से, जिनसे वो हार गए थे। मतलब ये कुल मिलाकर सर्बिया ओपन टाइटल किसने जीता है? एंड्रे रुब्लेव ने जीता है, जो कि रशिया से हैं, और हराया किसको था? नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया से हैं। क्रिकेट में विजडन क्रिकेट अलमनाक में कुछ लोगों के नाम शामिल किए जाते हैं। एक ऑनर होता है, एक अवार्ड के तरीके होता है। तो विजडन अलमनाक में जो 5 क्रिकेटरों के नाम 2022 में शामिल किए गए हैं, इसमें रोहित शर्मा का नाम और जसप्रीत बुमराह का नाम भी शामिल किया गया है। तो 5 जो क्रिकेटर्स जिनका नाम शामिल करने की बात कही गई थी, उसमें 2 भारतीय क्रिकेटर शामिल हैं, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। ठीक, उसके बाद थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट, सबसे पहले कोई टूर्नामेंट होता है जिसमें पूरा कॉन्टिजेंट यानी कि टीम जाती है, तो उससे पूछते हैं कि भारत ने कितने उसमें पदक जीते। तो 10 पदक जीते, 3 स्वर्ण जीते। ठीक, और पदक विजेताओं के नाम इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, गोल्ड वाले जरूर एक बार देख सकते हैं। गोविंद साहनी ने, अनंत प्रहलाद चोपड़े ने और सुमित ने यहाँ पर जो है 3 स्वर्ण पदक जीते। सिल्वर वाले अमित पंघाल, मोनिका, वरिंदर सिंह और आशीष कुमार है। तो इतना काफ़ी थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट के लिए। 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, हरियाणा ने इस चैंपियनशिप को जीता है। फाइनल में किसको हराया था? तमिलनाडु को हराया था। ठीक है, 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? हरियाणा ने। फाइनल में तमिलनाडु को हराया। IPL इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, तो रविचंद्रन अश्विन जो है रिटायर आउट हो गए थे। रिटायर आउट जो लोग क्रिकेट देखते हैं समझ गए होंगे, जो लोग नहीं देखते आपको बता दें कि कोई बल्लेबाज अगर खेल रहा होता है, वो अपना विकेट गंवाने से पहले ही अगर मैदान छोड़ करके चला जाता है अपनी पारी को खत्म करके, तो उसको रिटायर आउट होना बोलते हैं। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट, तो शतरंज टूर्नामेंट है ये डी गुकेश ने स्पेन के कैस्टिल ला मानशा को हरा करके ये ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का जीत लिया। तो विनर कौन? डी गुकेश या डोमराजू गुकेश, और हराया किसको था? कैस्टिल ला मानशा को। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट, ये हुआ था फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी, झारखंड में हुआ था। ठीक, डैनिश ओपन स्विमिंग, स्विमिंग भी कभी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन कोई अगर इंडियन उसमें शामिल होते हैं, कोई जो है अवार्ड जीतते हैं, मेडल जीतते हैं, कोई टूर्नामेंट जीतते हैं, तो उसमें पूछ लेते हैं। तो डैनिश ओपन स्विमिंग में भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में जो ये टूर्नामेंट हुआ था, इसमें पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई वाले इवेंट में स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता। ठीक है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022, इंडिया ने कुल मिलाकर इसमें 17 पदक जीते हैं। ठीक है, 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य हो गए। स्वर्ण पदक विजेता कौन है? रवि कुमार दहिया। ठीक, और उसके बाद है, एक्चुअली एक ही स्वर्ण पदक जीता गया है 17 में से, तो रवि कुमार दहिया ने जीता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और ओवरऑल कंट्री की रैंकिंग अगर देखें एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, तो टॉप पर था जापान, सेकंड पर था ईरान, फिर कजाकिस्तान, भारत की रैंक थी यहाँ पर 5वीं 17 मेडल के साथ। लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टैपेन को चुना गया है यहाँ पर मेंस में, और जमैका की जो धाविका हैं एलाइन थॉमसन हेरा, उनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है लॉरियस के द्वारा। ठीक, उसके बाद 11वां खेल महाकुंभ, खेल महाकुंभ की अवधारणा पीएम मोदी ने शुरू की थी जब वो 2010 में गुजरात के सीएम थे, तब से फिर खेल महाकुंभ वहाँ पर होता है। ठीक है, 11वां संस्करण था खेल महाकुंभ का गुजरात में। एशियन गेम्स में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी उन्नति हुडा ये बन गई थी। 14 वर्ष की उम्र में एशियन गेम्स और उबर कप में जो है इनका चयन किया गया है। एक्चुअली ये ट्रायल चल रहे थे, तो ट्रायल में चुना गया है। एशियन गेम्स में खेलेंगी, अगले जो एशियन गेम्स होंगे उसमें
ये बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा खेलेंगी, सबसे कम उम्र की प्लेयर बन जाएंगी जब एशियन गेम्स में ये अपना पार्टिसिपेट करेंगी इवेंट में। तो अगर हमसे पूछे कि एशियन गेम्स में सबसे कम उम्र में खेलने वाली उन्नति हुड्डा कौन सा खेल खेलती हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक, उसके बाद फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो गई, अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर लेते हैं। 4 से 13 जून के बीच होना है। ठीक है, इसका मैस्कॉट जो है अनवील कर दिया गया था। मैस्कॉट इसका है धाकड़। ठीक है, शुभंकर का नाम है धाकड़, और ये जो है कहाँ पे होगा, हरियाणा में होना है। ठीक है, हरियाणा में पंचकुला में होना है। इसमें जो 5 पारंपरिक खेल शामिल कर लिए गए हैं, इसके बारे में आरओ पेपर में पूछा गया था प्रीलिम्स में। गत्का, कलियारपट्टू, थंगथा, मल्लखंभ, योगासन, ये जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नए गेम्स यहाँ पर आने वाले हैं। ये हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं भारत के। बार्सिलोना ओपन की बात कर लें तो स्पेन के कार्लोस अल्क्राज ने जो है ये खिताब अपने नाम कर लिया है, और हराया किसको था, फाइनल में हराया था यहाँ पर पाब्लो बुस्ता को। ठीक है, तो बार्सिलोना ओपन किसने जीता, कार्लोस अल्क्राज ने, और हराया किसको, पाब्लो बुस्ता को। मॉन्टे कार्लो मास्टर्स, इसमें विजेता हम देखेंगे स्टेफनोस सित्सिपास हैं जो कि ग्रीस से हैं। उपविजेता अलेजेंड्रो डेविडोविच फोकिना है जो कि स्पेन से हैं। मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2022 ये स्टेफनोस सित्सिपास ने जीता है। मटुआ मैड्रिड ओपन, ये जो 28 अप्रैल से 8 मई के बीच चला था। कार्लोस अल्क्राज इसमें जीते हैं पुरुष में, पुरुष एकल में यानी मेन सिंगल में। उपविजेता रहे हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, ये जर्मनी से, और महिला विजेता रही हैं ओन्स ज़ाउबेउर, ये ट्यूनीशिया से, और उपविजेता रही हैं जेसिका पेगुला, ये यूएस से। वैसे तो हम आपको सारे टेनिस टूर्नामेंट नहीं कराते हैं, लेकिन ये अप्रैल मंथ के हैं और एग्जाम जून में है, इस वजह से इनको आप इग्नोर मत करिए। एक बार जरूर इसके मेन सिंगल और वुमेन सिंगल के विनर देख लीजिएगा। स्टटगार्ड ओपन में महिला विजेता रही थी महिला एकल में ईगा स्वेटेक पोलैंड से, और हराया किसको था फाइनल में, एरिना सेबलंका को जो कि बेलारूस से हैं। और चार्ल्सटन ओपन 2022 में इसमें विजेता रहे थे महिला एकल में, ये एक्चुअली महिलाओं का ही टूर्नामेंट हुआ था। महिला एकल में बेलिंडा बेसिन्स ये यूएस से विजेता रही थी, और ऑन ज़ाउबेउर जो कि ट्यूनीशिया से हैं, इनको हराया गया था। मार्च मंथ में हम आते हैं। मार्च मंथ में सबसे पहले बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप, ये चला था 15 से 20 फेब को मलेशिया के शाह आलम में। मलेशिया ने इसमें स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, महिला वर्ग में इंडोनेशिया ने स्वर्ण पदक जीता, इंडोनेशिया ने रजत जीता पुरुषों में, कोरिया ने जीता रजत महिलाओं में। ठीक, बस इतनी जानकारी काफ़ी है। इसमें पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप, पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें हम बाकी सब कुछ नहीं जीतेंगे, देखेंगे। हमारे यहाँ से पूजा जातियान यहाँ पर गई थी, ये फर्स्ट वीमेन यहाँ पर बनी थी जिन्होंने सिल्वर जीता इंडिविजुअल सेक्शन में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है, जो कि दुबई में हुई थी। तो ये जो है सिल्वर मेडल से सेटिस्फाई हुई थी, फाइनल में ये हार गई थी। ठीक है, पैट्रिली विंसेंजा से। ठीक है, तो ये भारत के लिए पहली बार सिल्वर जीतने वाली पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला बनी थी। ठीक, पूजा जात्यान। मिताली राज जो कि हमारी वुमेन्स टीम की कैप्टन है, ये 6 विश्व कप में पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। 6 विश्व कप में पुरुष क्रिकेटरों में सचिन तेंदुलकर, जावेद मियांदाद पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन पहली महिला क्रिकेटर हैं ऐसी मिताली राज। बेलारूसियन एथलीट्स पर प्रतिबंध लगाया गया था इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी के द्वारा। विंटर पैरालंपिक्स जो हुए थे 2022 के, उसमें पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया था। ठीक है, रशियन पैरालंपिक कमेटी यानी कि रशिया के प्लेयर्स को और बेलारूस के प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया था। उसके बाद फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग या आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन, ये लद्दाख में हुआ था ये टूर्नामेंट। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन 2022 सबसे पहली बार कहाँ पे हुआ, लद्दाख में, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टेट के नाम होंगे, उत्तराखंड, लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर भी हो सकता है, हिमाचल प्रदेश भी दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख में हुई थी आइस वॉल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप या कॉम्पिटिशन। मैक्सिकन ओपन 2022 राफेल नडाल ने ब्रिटेन के कैमरन नूरी को हरा करके मैक्सिकन ओपन 2022 जीत लिया। उसके बाद मॉस्को वुशु मास्टर्स में भारत की सादिया तारिक ने ये वुशु मास्टर्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी न्यूज़ में आया था। ये दक्षिण पूर्व एशियाई खेल यानी साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, ये होने कहाँ पे हैं, वियतनाम में होने हैं 22 से 23 मई के बीच। मई मंथ के करंट अफेयर में वैसे भी बताएंगे आपको। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप हुआ था। इसमें भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया था, 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य जीते थे। नॉर्वे ने 6 पदक जीते थे और फ्रांस ने जो है कुल 20 पदक जीते थे, लेकिन 3 स्वर्ण थे, इस वजह से थर्ड पर आया था, तो स्वर्ण का यहाँ पर रोल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत का स्थान क्या था, यहाँ पर 7 पदकों के साथ पहले स्थान पर था, ये जरूरी है। आईपीएल के भागीदार बदल गए थे, आपको पता है। वीवो आईपीएल नहीं था ये, इस बार का टाटा आईपीएल था, और रूपे जो था ये ऑफिशियल पार्टनर बना था, रूपे। दबंग दिल्ली ने
पटना पायरेट्स को हराया था फाइनल में और अपना पहला ये प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता था। ठीक, नेशनल विमेन चेस चैंपियनशिप में जीतकर प्रियंका नुटाक्की जो हैं ये इंडिया की 23वीं विमेन ग्रैंड मास्टर बनी थी। ठीक, ग्रैंडिस काशी कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट, ये शतरंज का टूर्नामेंट था। इसमें एस.एल. नारायणन को इटली में आयोजित ग्रैंडास्की कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन में विजेता घोषित किया गया था। ठीक है, प्रज्ञानंद दूसरे नंबर पर रहे थे। स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ये हुआ था। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन और नीतू ने बुल्गारिया के सोफिया में जो टूर्नामेंट हुआ था इसमें स्वर्ण पदक जीते थे। तो निखत जरीन और नीतू ने स्वर्ण पदक जीते थे स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। पोल वॉल्ट प्लेयर डुप्लांटिस ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था, अब तक का सबसे ज़्यादा मीटर की दूरी तय करने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। ठीक है, डुप्लांटिस। विंग्स इंडिया 2022 ये जो है 24 से 27 मार्च 2022 तक विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया था बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में। ठीक है, और विषय वस्तु इसका क्या था? विषय वस्तु था इंडिया @75 न्यू हॉरिजॉन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। सिविल एविएशन का एशिया का अब तक का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा रहा था विंग्स इंडिया। इसमें करीब 15 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 15 कंट्रीज़ ने, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, FIDE शतरंज ओलंपियाड, ये भी शतरंज का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट होता है। इसका 44वां संस्करण जो होना है इसका आयोजन होगा चेन्नई तमिलनाडु में। भारत को पहली बार या फिर कह सकते हैं मतलब भारत को मेजबान के रूप में चुना गया है। 1927 में स्थापना के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत FIDE शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करने वाला है। पहले रशिया में होना था लेकिन वहाँ पर युद्ध वाली चीज़ें चल रही थी तो उसके लिए भारत में इसको शिफ्ट किया गया है। इसके बाद विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री का आयोजन 21 से 22 मार्च तक दुबई में किया गया। इस आयोजन में भारतीय दल के 29 सदस्य गए थे और इसका नेतृत्व पैरालंपियन धर्मवीर ने किया था। ठीक, बस इतनी जानकारी काफ़ी है। SAFF अंडर-18 विमेंस चैंपियनशिप टाइटल, इसमें भारत अपना अंतिम लीग मैच बांग्लादेश से हार गया था लेकिन प्रतिद्वंदी की तुलना में बेहतर गोल अंतर के कारण SAFF अंडर-18 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। तो ऐसे SAFF अंडर-18 विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का विनर कौन था? इंडिया। ठीक है, इंडिया। आगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 आपको पता है कि 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें कतर में होगा। ठीक, एशियन बिलियर्ड्स टाइटल पंकज आडवाणी ने जीता था। पंकज आडवाणी ने ध्रुव सीतवाला को हरा करके ये एशियन बिलियर्ड्स टाइटल 2022 जीता। BNB परिबास 2022 टूर्नामेंट, इसमें पुरुष एकल विजेता टेलर फ्रिट्स US से, उप विजेता राफेल नडाल स्पेन से, महिला एकल विजेता ईगा स्वेटेक और महिला एकल उप विजेता मारिया सक्री ये ग्रीस से। तो ये ध्यान रखिएगा BNB परिबास में मेंस और वुमेन सिंगल के टाइटल। एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी, इन्होंने संन्यास ले लिया था और काफ़ी लोग इसमें शॉक हो गए थे कि मात्र जो है 25 ईयर्स की एज में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022, जर्मन ओपन में लक्ष्य सेन ने जो है स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण नहीं जीता था एक्चुअली, रजत जीता यानी सिल्वर जीता था। और थाईलैंड के कुन लावुत विटिट्सडर्न से ये हार गए थे फाइनल में, वरना स्वर्ण जीत जाते। तो पुरुष एकल विजेता ये कुन लावुत विटिट्सडर्न ये थाईलैंड से और महिला एकल विजेता रही थी ही बिंगजियाओ। ठीक, और ये लक्ष्य सेन इसमें फाइनल तक पहुंचे थे, इस वजह से इसको जरूर देखिएगा आप। आगे बढ़ेंगे हम लोग स्विस ओपन बैडमिंटन देखेंगे। स्विस ओपन में भारत की PV सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में थाईलैंड की बुसानन ओंग बाम रुंगफान को हराकर महिला एकल खिताब जीता था। तो स्विस ओपन बैडमिंटन टाइटल 2022 किसने जीता कुल मिलाकर? PV सिंधु ने। इंडियन सुपर लीग हैदराबाद FC ने पेनाल्टी शूटआउट में केरला ब्लास्टर्स को हरा करके पहला इंडियन सुपर लीग टाइटल जीता। इंडियन सुपर लीग टाइटल किसने जीता? हैदराबाद FC ने। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल फाइनल में विश्व के नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन को हराने के बाद 2022 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। एक्चुअली हराने के बाद नहीं, हारने के बाद लिखा है। तो कुल मिलाकर ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप किसने जीती अगर पूछा जाए तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीती, लेकिन फाइनल में मतलब हराया किसको था? लक्ष्य सेन को हराया था। तो लक्ष्य सेन फाइनल तक पहुंचे थे ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में। कोई भारतीय प्लेयर किसी बड़े टूर्नामेंट में फाइनल तक भी पहुंचे तो भी वो जरूरी है, पूछा जा सकता है हमसे। स्पेन के विक्टोरिया में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल हुआ था और इसमें सभी श्रेणियों में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता था यहाँ पर। ठीक है, कतर टोटल एनर्जीज ओपन, इसमें विमेन सिंगल में टाइटल जीता था ईगा स्वेटेक ने और हराया था एनेट कोंटवाइट को जो कि एस्टोनिया से है। ठीक है, अब फरवरी मंथ में हम देखेंगे भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बना था? चेन्नई सुपर किंग्स। शीतकालीन ओलंपिक खेल हुए थे 2022 के 4 से 24 फरवरी के बीच बीजिंग में हुए थे। सर्वाधिक पदक नॉर्वे ने जीते।
जर्मनी ने यहाँ पर जीते थे 27 और चीन ने जीते थे 15। सर्वाधिक स्वर्ण अगर पूछे किसने जीते तो नॉर्वे ने जीते थे। ठीक, तो ये टैली हो गई, नॉर्वे, जर्मनी और चाइना जो है टॉप 3 हो गए। इसमें भारत की तरफ से केवल एक अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान गए थे। ठीक है, भारत के ध्वजवाहक थे। भारत खेलों में कोई पदक नहीं जीत सका। ठीक, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट ये इवेंट भारत के लिए नहीं रहा था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र 2023, ये 2023 में सेशन होगा। इसमें आगे निर्णय लिया जाएगा कि आगे के ओलंपिक कहाँ कहाँ पे होंगे। ये मुंबई में होना है 2023 में। 2030 शीतकालीन ओलंपिक मेजबान देश के लिए चुनाव किया जाएगा, मतलब कि 2030 शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होंगे इस पर विचार किया जाएगा। 2028 में लॉस एंजल्स में जो है ओलंपिक होना है, उसकी तैयारी वगैरह का कार्यक्रम बनाया जाएगा, कब से कब तक होगा। ठीक, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सेशन है 2023 का दिल्ली में होना है। दिल्ली में नहीं, एक्चुअली मुंबई में होना है, भारत में होना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अहमदाबाद आईपीएल टीम का नामकरण किया गया था। 2 नई टीम जुड़ी हैं इस बार आईपीएल में, आप जानते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स करके हैं, गुजरात टाइटंस करके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2028 में नए खेलों को शामिल किया गया है। 2028 में जो नए खेल शामिल किए गए हैं वो कौन से हैं? सर्फिंग है, स्केट बोर्डिंग है और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है। ध्यान रखिएगा, 3 स्पोर्ट्स हैं, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ये बिहार के स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई थी। जब भी बिहार के आगे के एग्जाम होंगे आ सकता है। बिहार के पूर्वी चंपारण से साकिबुल गनी जो है क्रिकेट इतिहास में, यानी रणजी क्रिकेट के इतिहास में प्रथम श्रेणी में पदार्पण में, यानी अपने पहले मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। यादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में बंगाल में मिजोरम के खिलाफ जो ये रणजी ट्रॉफी चल रही थी, उसमें 405 गेंदों में इन्होंने 341 रन। 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-2022 पुरुष वर्ग में भारतीय रेलवे को हरियाणा की टीम ने हराया था और ये खिताब जीता था। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? हरियाणा ने। और महिला वर्ग में केरल की टीम ने भारतीय रेलवेज को हरा करके ये ट्रॉफी अपने नाम की। उसके बाद लंका प्रीमियर लीग 2021, लंका प्रीमियर लीग 2021 में 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और फाइनल मुकाबले में जाफना किंग्स ने गॉल ग्लैडिएटर्स को हरा करके ये जीत लिया था। तो लंका प्रीमियर लीग के विजेता कौन है? जाफना किंग्स हैं। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 ये काफ़ी जरूरी है इस साल के लिए। पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने डेनियल मेडवेडेव को हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता। 21 ग्रैंड स्लैम विनर बन गए हैं नडाल, 21वां ग्रैंड स्लैम था इनका। और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20 ग्रैंड स्लैम अभी तक जीते हुए हैं। ठीक, महिला एकल में ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने यूएस की डेनियल कॉलिन्स को हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल में अपना खिताब जीता था। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन बहुत ज़रूरी है इस साल के एग्जाम्स के लिए, इसका तो जरूर स्क्रीनशॉट आप रखिएगा। लेजेंड्स क्रिकेट लीग हुई थी ओमान में, आपको पता है। वर्ल्ड जायंट्स ने 19 जनवरी को मस्कट में जो ये आयोजित हुई थी, इसमें एशिया लायंस को 25 रनों से हरा करके लेजेंड्स क्रिकेट लीग जीत ली। तो लेजेंड्स क्रिकेट लीग 2022 के विजेता कौन? वर्ल्ड जायंट्स। पुरुष हीरो एशियन हॉकी चैंपियनशिप, मेंस हीरो एशियन हॉकी चैंपियनशिप, तो इसका विनर कौन? साउथ कोरिया। फाइनल में किसको हराया? जापान को। भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर तीसरा स्थान यानी कि ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। इसमें बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था सूरज कारेरा को। आगे है AFC विमेंस एशिया कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट। इसमें पीपल्स रिपब्लिक चाइना ने दक्षिण कोरिया को हरा करके, ठीक है, ये फाइनल जीता था। तो चाइना ने किसको हराया था? दक्षिण कोरिया को। और ये AFC महिला एशिया कप कहाँ पे हुआ था? DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में, भारत में। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का ये पुरस्कार है, मिला है PR श्रीजेश को, जो कि गोलकीपर हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के। ठीक है, इन्हें मिला है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार। इससे पहले रानी रामपाल को 2019 में पुरस्कार मिला था। ये कुल मिलाकर दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। महिला एशिया कप हॉकी 2022 ये ओमान में हुआ था टूर्नामेंट। जापान ने दक्षिण कोरिया को हराया था और अपना तीसरा खिताब जीता था। इंडिया ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था इस टूर्नामेंट में। ठीक है, ICC अंडर 19 विश्व कप 2022, अंडर 19 विश्व कप 2022 हुआ था। कप्तान थे यहाँ पर यश ढुल करके। ठीक है, और ये इंडिया ने जीता था खिताब। प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे राज बावा, 35 रन की पारी, 5 विकेट लिए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेवॉल्ड ब्रेविस रहे थे दक्षिण अफ्रीका से। अंडर 19 विश्व कप का ये 14वां संस्करण था। वेस्ट इंडीज़ ने पहली बार 2022 में जो है इस अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी की थी। भारत ने 5वीं बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है। सबसे पहली बार जीता था मोहम्मद कैफ की कैप्टनसी में, फिर विराट कोहली की कैप्टनसी में, उन्मुक्त चांद की कैप्टनसी में, फिर पृथ्वी शॉ की कैप्टनसी में। ठीक, और अब यश ढुल की कैप्टनसी में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। एशेज सीरीज 2021-22 थी। ये एशेज जो लोग मतलब क्रिकेट देखते हैं जानते हैं, ये टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट मैचों की सीरीज होती है इंटरनेशनल क्रिकेट की, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। तो
ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये एशेज सीरीज जीती थी 2021-22 की। खेलो इंडिया योजना आवंटन में वृद्धि हुई थी। 15वें वित्त आयोग की अवधि जो है 2021 से 2025-26 तक, इसको कहा था कि खेलो इंडिया जो है ये जारी रहेगा 2025-26 तक, और उसकी राशि भी बढ़ाई गई थी। ठीक है, उसके बाद SAFF अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ था ढाका बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने फाइनल मुकाबले में भारत को पराजित कर ये टूर्नामेंट जीत लिया था। तो SAFF अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? बांग्लादेश ने, फाइनल में हराया था भारत को। 30वीं ईरान फज्र इंटरनेशनल चैलेंज 2022, इसमें तस्नीम मीर काफ़ी चर्चा में आई थी। तस्नीम मीर ने इंडोनेशिया की इस प्लेयर को हरा करके ये महिला एकल का खिताब इसमें जीत लिया था फज्र इंटरनेशनल चैलेंज में। और 16 वर्षीय तस्नीम मीर ने अंडर-19 सिंगल्स में जो है विश्व नंबर 1 खिलाड़ी का दर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर बनी थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तस्नीम मीर कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। फीफा क्लब विश्व कप चैंपियन, फीफा क्लब विश्व कप होता है, उसमें चेल्सी ने जो है पामिराइज क्लब को हरा करके ये अपना फीफा टाइटल जीत लिया। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता? चेल्सी ने। आगे हम लोग बढ़ेंगे सिंगापुर भारोत्तोलन यानी कि सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022, इसमें मीराबाई चानू जो कि भारतीय वेटलिफ्टर हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 52 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में। ठीक है, रियो ओपन टेनिस ओपन हुआ था, रियो ओपन टेनिस टाइटल। कार्लोस अल्काराज जो है इन्होंने हराया था मेन सिंगल के लिए डिगो शॉर्ट्समैन को। ठीक है, रियो ओपन टेनिस टाइटल जीता है कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, जो कि स्पेन से हैं। उसके बाद पुरुष टेनिस प्रतियोगिता कतर एक्सॉन मोबिल या फिर कतर एक्सॉन मोबाइल ओपन 2022, इसमें विजेता रहे थे रॉबर्टो बाउतिस्ता आगुत, ये स्पेन से, और निकोलास बाउशिल्शी ये जॉर्जिया के, ये रहे थे उपविजेता। ठीक है, दोहा कतर में टूर्नामेंट हुआ था। जनवरी मंथ में हम देखेंगे हमारे सबसे लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, 14 वर्ष के हैं ये। पहली बार बधिर T20 क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप या फिर वर्ल्ड डीफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023, ये कहाँ पे होगी? भारत में, केरल में होगी। वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप चेस चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? हमने आपको बताया था कि उज्बेकिस्तान के नादिर अब्दुसत्तारोव ने रूस के इयान नोपोमनियाक्षी को हरा करके विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 जीती। इसको पूछा भी गया था UKPCS में। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में भारत के लक्ष्य सेन ने जो है पहला अपना सुपर 500 खिताब जीता, और सिंगापुर के लॉह कीन यी पर शानदार जीत दर्ज करके उन्होंने अपना ये योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन खिताब जीता। तो लक्ष्य सेन जो है ये हो गए आपके विजेता इंडिया ओपन में, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में। और महिला एकल विजेता रही थी बुसानेन ओंगब्रोमफोंग, ये थी आपकी थाईलैंड से। ठीक है, इंडिया स्किल्स ये हम बता चुके हैं आपको, आरोमेंस में आया था। सबसे ज़्यादा पदक इसमें जीते थे ओडिशा ने, फिर महाराष्ट्र ने, फिर केरल ने। ठीक है, ये दिल्ली में प्रतियोगिता हुई थी। इसके बाद अंडर-19 एशिया कप 2022, अंडर-19 एशिया कप 2022 इसमें भारत ने जीता था, और दुबई में टूर्नामेंट हुआ था। फाइनल में श्रीलंका को हराया था। ठीक है, अंडर-19 एशिया कप 2021 एक्चुअली नॉट 22, ये जीता है इंडिया ने। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में अंडर-19 गर्ल्स कैटेगरी में नंबर 1 स्पॉट पर आने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन प्लेयर बनी थी तस्नीम मीर। सैयद मोदी 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसमें PV सिंधु ने हराया था यहाँ पर अपने ही मतलब यहाँ की बैडमिंटन प्लेयर मालविका बंसोड़ को, और सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 जीत लिया था। ये फाइनल लखनऊ में हुआ था, इस वजह से और भी ज़्यादा जरूरी है। विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ दी थी, आपको पता है, साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद से रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम का इंडिया फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने की बात कही जा रही है। वुमेन्स नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, इसमें लद्दाख की महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश की महिला टीम को हरा करके आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीती थी। मेलबर्न समर सेट 1, इसमें पुरुष एकल में जीता था राफेल नडाल ने खिताब। फाइनल में हराया था मैक्सिम क्रेसी को। विजेता रही थी महिला एकल में सिमोना हेलेप, रोमानिया से हैं, और उपविजेता रही थी वेरोनिका कुडेरमेटोवा, ये रशिया से हैं। तो मेलबर्न समर सेट 1 2022 ये भी जरूरी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022, ये हमने आपको रिजल्ट बता दिया पहले। ये अनाउंस किया गया था कि मुंबई में, नवी मुंबई में, पुणे में होना था। फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स कैंपेन, इसको फ्लैग ऑफ किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, लखनऊ IPL टीम का नाम क्या रखा गया था? लखनऊ सुपर जायंट्स, ये हमने आपको बताया। इसके कप्तान KL राहुल बनाए गए थे। IPL के नए प्रायोजक कौन रहे थे? टाटा रहे थे। टाटा IPL चल भी रहा है इस समय। सिडनी टेनिस क्लासिक, इसमें असलान करतसेव ने एंडी मरे को हरा करके सिडनी टेनिस क्लासिक फाइनल में पुरुष एकल का खिताब जीता था।
और विमेंस में अगर बात कर लें तो स्पेन की पाओला बेडोसा ने बारबरा क्रेस्कोवा को हरा करके, जो कि चेक रिपब्लिक से बारबरा, उनको हरा करके स्पेन की पाओला बेडोसा ने सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट जीता था। ओडिशा ओपन के वुमेन्स सिंगल में रोहतक की उन्नति हुडा विश्व बैडमिंटन महासंघ की विश्व टूर सुपर कंपटीशन में जीतने वाली भारत की सबसे युवा प्लेयर बनी थी। ठीक है, इसके बाद एडिलेड इंटरनेशनल 2022 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल विजेता रहे थे गेल मोनफिल्स, फ्रांस से हैं। पुरुष एकल उप विजेता रहे थे कैरन कोशनोव, ये रशिया से हैं। ठीक है, और विमेन सिंगल में विनर रही थी एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से, और महिला एकल उप विजेता रही थी एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान से। ठीक, दिसंबर मंथ में हम देखेंगे एक ही पारी में 10 विकेट ले लिए थे किसने, एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ मुंबई में। ठीक है, टेस्ट सीरीज चल रही थी, एजाज पटेल न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और थर्ड क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 10 विकेट लिए थे एक पारी में टेस्ट मैच में। इससे पहले कौन रहे हैं, जिम लेकर और फिर अनिल कुंबले रहे हैं भारत के। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 10 विकेट लिए थे एक ही पारी में। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये अभी तक पूछा क्यों नहीं गया है किसी एग्जाम में, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, लेकिन आगे जरूर पूछा जाएगा। HYLO सार्लॉक्स ओपन, HYLO सार्लॉक्स ओपन में पुरुष एकल विजेता रहे थे यहाँ पर लो किन येव, और पुरुष एकल उप विजेता रहे थे ली जी जिया, और महिला एकल विजेता रही थी बुसानन ओंग बाम मरुंगफोंग, और महिला एकल उप विजेता रही थी यो जिया मिन सिंगापुर से। ठीक, ये सार्लॉक्स ओपन हो गया। 11वां हॉकी सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप पिंपरी चिंचवाड़ में हुआ था, पुणे में। इसमें पंजाब की हॉकी टीम ने फाइनल में उत्तर प्रदेश की हॉकी टीम को हरा करके जो है ये स्वर्ण पदक जीता था। इसमें सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में FIDE शतरंज चैंपियनशिप 2021 की FIDE चैंपियनशिप में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने रूस के इयान नेपोमनियाक्शी को हरा करके ये FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021 खिताब जीता। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 20 नए खिलाड़ी शामिल किए गए थे दिसंबर मंथ में। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए थे रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट अगर पूछ लें किसने लिए हुए हैं अभी भी जो रिकॉर्ड अनब्रोकन है, अनिल कुंबले ने भारत की तरफ से टेस्ट मैचों में 619 विकेट लिए हुए हैं। ठीक है, तीसरे पर आ गए हैं रविचंद्रन अश्विन। एक्चुअली रिकॉर्ड और भी अपडेट हो गया है, अब अनिल कुंबले जो है 619 विकेट पर हैं, दूसरे पर रविचंद्रन अश्विन आ गए हैं। कपिल देव को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, अब 436 हो गए थे यहाँ पर। रविचंद्रन अश्विन के सेकंड इंडियन बॉलर हैं सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में, और ऐसा हो सकता है कि 1-2 साल और खेले तो वो सरपास भी कर लेंगे। अश्विन बहुत तेज़ी से विकेट लेते हैं टेस्ट मैचेस में। तो यहाँ पर थर्ड की जगह हम क्या ध्यान रखेंगे, अब सेकंड, क्योंकि रिकॉर्ड अब अपडेट हो चुका है नवंबर के बाद। इसके बाद सीनियर महिला क्रिकेट चैलेंजर ट्रॉफी, इसमें 4 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ए ने इंडिया डी को हरा करके पहली बार सीनियर विमेंस क्रिकेट चैलेंजर ट्रॉफी 2021-22 जीत ली है। डेविस कप ये टेनिस टूर्नामेंट होता है, इसमें जो है फाइनल खेला गया था रशियन टेनिस संघ और क्रोएशिया के मध्य। रशियन टेनिस संघ ने क्रोएशिया को पराजित करके खिताब जीत लिया। तो डेविस कप 2021 किसने जीता है, रशिया ने। फाइनल में किसको हराया था, क्रोएशिया को। रशियन टेनिस संघ की तरफ से खेले थे फाइनल डेनियल मेदवेदेव, और क्रोएशिया की तरफ से मॉरिन सिलिश खेले थे, और फाइनल में डेनियल मेदवेदेव जीत गए थे। एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक T20 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया था, पाकिस्तान ने ये रिकॉर्ड बनाया था। एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक T20 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान ने। मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021, इसमें सौरभ घोषाल ने हिस्ट्री क्रिएट की थी। मलेशिया ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश प्लेयर बने थे। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का औपचारिक उद्घाटन। टेनिस प्रतियोगिता एक्रोन WTA फाइनल्स, ये टेनिस टूर्नामेंट एक्रोन WTA फाइनल में महिला एकल विजेता रही थी गार्बाइन मुगरुजा, हराया था इन्होंने फाइनल में एनेट कोंटवीट को, जो कि एस्टोनिया से हैं। महिला एक युगल आप इसमें इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये विमेंस का टूर्नामेंट था, तो इसमें महिला एकल विजेता महिला एकल उप विजेता तक ध्यान रख सकते हैं आप, ये विमेंस डबल छोड़ सकते हैं। रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2021, इसमें पुरुष एकल विजेता रहे थे नोवाक जोकोविच, और फाइनल में इन्होंने हराया था डेनियल मेडवेडेव को। WTA प्लेयर अवार्ड्स 2021, इसमें WTA प्लेयर ऑफ द ईयर एशले बार्टी को चुना गया था, और WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर एमा राडुकानु को चुना गया था, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक, इसके बाद राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान ताशकंद में हुई थी। इसमें भारत ने 4 गोल्ड 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते थे। 16 मेडल कुल मिलाकर भारत ने इसमें निकाले थे। BWF वर्ल्ड टूर 2021, वर्ल्ड टूर 2021 में महिला
एकल खिताब जीता था ऑन से योंग ने, जो कि साउथ कोरिया से हैं। इन्होंने पीवी सिंधु को हराया था, जो कि भारत से हैं। ठीक, विक्टर एक्सेल्सन यहाँ पर विजेता रहे थे पुरुष एकल में। फाइनल में इन्होंने हराया था कुनलावुट विथिसार्न को। ठीक है, ये हो गया BWF वर्ल्ड टूर 2021। BWF वर्ल्ड टूर 2021 में पीवी सिंधु को किसने हराया, ऐसे अगर पूछे तो ऑन से योंग ने। इसके बाद नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021। नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021 ये प्रतियोगिता भोपाल में हुई थी और इसमें जीता था पंकज अडवाणी ने इसे। एशियन नौकायान चैंपियनशिप, एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, 2 स्वर्ण और 4 रजत। अर्जेंटीना ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल में एना बोंडार जीती थी महिला एकल में, और फाइनल में इन्होंने हराया था डाइने पेरी को, जो कि फ्रांस से। बैलन डियोर 2021 वाला किसने जीता, बैलन डियोर जीता था लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी ने 7वीं बार जीता था ये आपका बैलन डियोर। महिलाओं का बैलन डियोर किसने जीता, एलेक्सिया पुटेलास ने। पुरुष FIH जूनियर वर्ल्ड कप 2021, जूनियर वर्ल्ड कप 2021 भुवनेश्वर में हुआ था। इसमें अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराया था फाइनल में। तो मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता, अर्जेंटीना ने। हुआ कहाँ पे थे, इंडिया में, भुवनेश्वर में। 20th एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2021, पुरुष टीम चैंपियनशिप का खिताब मलेशिया ने भारत को पराजित कर जीता था। ठीक है, इसके बाद SAFF अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप, बांग्लादेश महिला टीम ने फाइनल में भारत को हरा करके ये जीत लिया था। हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा कर दी थी, और एक रिकॉर्ड इनके नाम है जो अभी तक जो है मतलब हमेशा के लिए रहेगा। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने थे, तो ये एक बार जरूर देखिएगा। एशियन रोइंग चैंपियनशिप हुई थी, भारत ने थाईलैंड में ये जो है ये चैंपियनशिप हुई थी। इसमें 2 स्वर्ण 4 रजत पदक जीते थे, कुल मिलाकर 6 मेडल जीते। यह वैसे आपको बता चुके हैं ऊपर भी। ठीक है, एक कैलेंडर ईयर में 2000 रन बनाने वाले एकमात्र T20 प्लेयर बने हैं मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान से। ठीक, पाकिस्तान के लिए वर्ष 2021 का साल T20 क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा गया था। टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले पहले खिलाड़ी बने थे जेम्स एंडरसन। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की ये हुई थी, इसमें पुरुष एकल विजेता रहे थे लोह कीन येव। इन्होंने फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत को हराया था। तो BWF विश्व चैंपियनशिप में फाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी और कुल मिलाकर दूसरे बैडमिंटन खिलाड़ी बने थे किदाम्बी श्रीकांत। इससे पहले पीवी सिंधु फाइनल में पहुंच चुकी थी। ठीक, फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने थे किदाम्बी श्रीकांत। ही फाइनल में लोह कीन येव से हार गए थे। महिला एकल में अकाने यामागुची ने जीता था जापान की। ये पहली मतलब ये महिला एकल इन्होंने जीता, और महिला एकल उपविजेता रही थी ताई शू चिंग, जो कि ताइवान से खेलती हैं। ठीक, ये बैडमिंटन प्रतियोगिता। उसके बाद FIS एल्पाइन स्कीइंग कॉम्पिटिशन, ये मॉन्टेनीग्रो में हुई थी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला स्की एथलीट बनी थी आंचल ठाकुर। ठीक है, आंचल ठाकुर ये हिमाचल से हैं। इसके बाद US जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021, अनाहत सिंह ने जो है खिताब जीतकर इतिहास रचा था। अंडर 15 एकल वर्ग मुकाबले में भारत की अनाहत सिंह ये पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी जिन्होंने स्क्वैश चैंपियनशिप ही जीती थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की। यह हॉकी की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है, ढाका में आयोजित हुई थी। इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और कोरिया ने जापान को फाइनल में हराया था। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी 2021 ये जीती थी हिमाचल प्रदेश ने। फाइनल में किसको हराया था, तमिलनाडु को। सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप केरल के कोझिकोड में हुई थी। इसमें पेनाल्टी शूटआउट के बाद मणिपुर ने अपने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली थी, रेलवे को हराया था। ठीक है, रेलवे को फाइनल में हरा करके मणिपुर ने ये सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी। ये भी CDS के GK पेपर में ये पूछा गया था सवाल इससे। नवंबर मंथ में देखेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर। ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ आप स्किप कर सकते हैं, ये नहीं पूछा जा रहा है। WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में मणिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता जो लास्को में हुई थी इसमें महिला युगल में खिताब जीता था WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में। योनेक्स डच ओपन हुआ था, इसमें पुरुष एकल विजेता लॉह कीन येव रहे थे जो कि सिंगापुर से हैं, और पुरुष एकल उपविजेता लक्ष्य सेन रहे थे। महिला एकल में क्रिस्टीन कुबा रही थी एस्टोनिया से विजेता, और उपविजेता रही थी एबिगेल हॉल्डन इंग्लैंड से। इसके बाद बिग बैश लीग में पार्टिसिपेट करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनने गए थे यहाँ पर उन्मुक्त चंद। ठीक है, उन्मुक्त चंद बिग बैश में मेलबर्न रेनिगेट्स नामक टीम में ये शामिल हुए थे। इसके बाद यूरोपियन ओपन 2021 अगर हम देखें तो पुरुष एकल विजेता रहे थे जैनिक सिनर, और पुरुष एकल उपविजेता रहे थे डिगो शॉर्ट्समैन अर्जेंटीना से। वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये मिस्र में हुई थी कैरो में। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 आयु वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था।
ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रही थी और सब जूनियर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी, पहली भारतीय बॉक्सिंग एथलीट बनी थी ये। कौन? तजामुल इस्लाम। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रीय खेलों में महिला क्रिकेट की एंट्री हुई है। बर्मिंघम में जो ये आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2022 में, इसमें विमेंस क्रिकेट जो है एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के रूप में शामिल किया गया है। AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 7वें भारतीय पुरुष मुक्केबाजी बने थे आकाश कुमार। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में। ड्वेन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा कर दी थी। विक्टर डेनमार्क ओपन की अगर हम बात कर लें तो पुरुष एकल विजेता इसमें रहे थे विक्टर एक्सेल्सन जो डेनमार्क से हैं। पुरुष एकल उप विजेता रहे थे केंटो मोमोटा जो कि जापान से हैं। महिला एकल विजेता रही थी अकाने यामागुची जो कि जापान से हैं। महिला एकल उप विजेता रही थी ऑन सियोंग जो कि साउथ कोरिया से हैं। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किया गया था हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन के द्वारा, और ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट कहा जा रहा था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया था। 56.110 फीट का था, 9 टन इसका वजन था। और दुबई में जो T20 विश्व कप में जो भारतीय टीम जाने वाली थी उनको चीयर करने के लिए ये मतलब अनवेल किया गया था। 400वां T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने थे राशिद खान। राशिद खान जो है अफगानिस्तान से खेलते हैं। भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर, ओडिशा में। ठीक है, भुवनेश्वर में वर्ल्ड्स या फिर इंडिया फर्स्ट नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था ओडिशा के भुवनेश्वर में। ISSF प्रेसिडेंट्स कप राइफल और पिस्टल का हुआ था। इसमें भारत के शूटर्स गए थे जो राइफल और पिस्टल इवेंट में खेलते हैं। जैसे मनु भाकर ने ईरान के जावेद फरौदी के साथ पेयर करके 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भारत की मनु भाकर और तुर्की की ओज़गुर वॉरलिक की जोड़ी ने जीता था। 25 मीटर एयर पिस्टल में भारत की राही सरनोबत ने सिल्वर जीता था। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के सौरभ चौधरी ने सिल्वर जीता था। अभिषेक वर्मा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता था। तो ये थोड़ा सा ये ISSF प्रेसिडेंट्स कप राइफल पिस्टल के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके बाद इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट, इसमें विजयी रहे थे केंटो मोमोटा। इन्होंने एंडर्स एंटोनसन को हराया था फाइनल में। ठीक है, महिला एकल में दक्षिण कोरिया की एन सियोंग ने जापान की अकाने यामागुची को हरा करके इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट 2021 का टाइटल जीता था विमेन सिंगल में। अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी। इसमें भारत की तरफ से जो मेडल जीते गए थे, भारत की शिवानी पवार ने सिल्वर जीता था। और उसके बाद अगर हम देखें, दिव्या काकरन ने 72 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था। अंजू ने जो है फ्री स्टाइल स्पर्धा में 55 kg में, राधिका ने 62 किलोग्राम वर्ग में, निशा ने 65 किलोग्राम वर्ग में, दिव्या काकरन ने 72 में, इन सभी ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता और सिल्वर जीता था शिवानी पवार ने। ठीक, इसके बाद 22वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई थी। इसमें टॉप पर या फर्स्ट प्लेस पर रहा था दक्षिण कोरिया, कुल 15 पदक। भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, सेकंड पर रहा था। और बांग्लादेश, कजाकिस्तान संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे थे इसमें। तो अगर पूछे कि सेकंड एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिया के कुल मेडल कितने? 7। और इंडिया का स्थान क्या था पॉइंट्स टैली में? सेकंड। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025, पहली बार एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स मतलब एशियन यूथ गेम्स 2025, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 एक ही शहर में एक ही जगह पर इनका आयोजन होगा। कहाँ पर होगा? ताशकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, वहाँ पे। ठीक, ICC T20 पुरुष विश्व कप 2021 ये हुआ था और इसमें भारतीय टीम कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई थी। तो कौन जीता इसको देख लेते हैं। फाइनल ये हुआ था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा करके अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीता था। और ये ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 विश्व कप खिताब था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जो है कर्नाटक को हरा करके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 वाली जीती। ICC द्वारा 2024 से 2031 तक होने वाले बड़े कार्यक्रमों की घोषणा की गई। जैसे ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 कहाँ पर होगा? US में और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 कहाँ पर होगा? भारत और श्रीलंका में। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी होगी भारत में 2029 में। ICC T20 विश्व कप 2030 ये आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में होगा। ICC क्रिकेट विश्व कप 2031 ये होगा आपका भारत और बांग्लादेश में। तो आगे जो भारत में टूर्नामेंट होने उनको जरूर देखिएगा, जैसे ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत में, ICC क्रिकेट विश्व कप 2031 भारत में। ठीक है,
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका में, इस तरीके से देखेंगे हम इसको। और आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 ये कहाँ पे होगा? ये होगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। वियना टेनिस ओपन 2021, अलेक्जेंडर शोशा ज़्वेरेव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को हरा करके वियना ओपन 2021 अपना टाइटल जीता, ठीक है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने यूएस के फ्रांसिस टियाफो को हरा करके वियना ओपन 2021 ओपन टाइटल जीता। एटीपी फाइनल्स टाइटल, इसमें अगर देखें तो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने इटली के ट्यूरिन में जो ये हुआ था, इसमें डेनियल मेडवेडेव को हराकर एटीपी फाइनल जीता। एटीपी फाइनल्स टाइटल विमेंस में अगर देखें तो स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ने एस्टोनिया की इनेट कोंटावित को हरा करके ये WTA फाइनल टाइटल 2021 अपने नाम किया था, ठीक। अक्टूबर मंथ में अगर देखें तो स्मृति मंदाना ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी। इसके बाद एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021, इसमें भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से हारने के बाद कुल मिलाकर एक ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया था अपना, ध्यान रख सकते हैं। महिला टीम ने खेला अपना पहला गुलाबी गेंद से क्रिकेट, तो मतलब पिंक बॉल से कई बार जो है टेस्ट मैचेस में क्रिकेट होने लगा है, वैसे तो रेड बॉल से होता है, लेकिन पिंक बॉल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पहली बार खेला था। इंडिया ने सबसे पहली बार अपना पिंक बॉल टूर्नामेंट पुरुष वाली टीम ने, टेस्ट टीम ने किसके खिलाफ खेला था? बांग्लादेश के खिलाफ। बैडमिंटन प्रतियोगिता पॉलिश इंटरनेशनल ये पुरुष एकल विजेता रहे थे किरण जॉर्ज भारत से, ठीक है। महिला एकल विजेता रही थी यूई यॉन जैसलीन हुई, और उप विजेता रही थी सामिया इमाद फारूकी भारत से। तो इसमें भारत के विजेता और उप विजेता रहे थे यहाँ पर पुरुष और एकल और महिला एकल में क्रमशः, तो ये एक बार थोड़ा सा जरूर देखिएगा, पुराना इवेंट है तब भी। लंदन मैराथन 2021 की बात कर लें तो विजेता रहे थे सिसे लेमा इथोपिया से, और विमेन में रही थी आइसिलिन जेप कोसोगोई, ये केनिया से। विक्टर यूक्रेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021, इसमें पुरुष एकल विजेता रहे थे प्रियांशु रजावत, और पुरुष एकल उप विजेता रहे थे यहाँ पर सतीश कुमार करुणाकरण। राइडर कप 2021, ये गोल्फ का टूर्नामेंट होता है। यूएस की टीम ने यूरोप की टीम को हराकर राइडर कप 2021 अपने नाम किया था। ISSF जूनियर चैंपियनशिप पेरू लीमा में आयोजन हुआ था। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने यहाँ पर अपना एक गोल्ड सिक्योर किया था, ये देख सकते हैं थोड़ा सा। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 की अगर बात कर लें तो अंशु मलिक ने इतिहास रचा था, और विश्व चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला फाइनलिस्ट बनी थी और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। अभी यूपीपीसीएस का एक पेपर हुआ था शायद पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, उसमें पूछा भी गया था। FIDE की वर्ल्ड विमेंस टीम चैंपियनशिप जो हुई थी, इसमें जो टीम खेलती है, तो स्वर्ण पदक जीता था रशिया ने, और भारत ने जो है इसमें सिल्वर जीता था, और कांस्य पदक जीता था इसमें जॉर्जिया ने, ठीक है। इसके बाद SAFF चैंपियनशिप 2021 मालदीव के माले में आयोजित हुई थी। इसमें जो है भारतीय पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने नेपाल को हरा करके खिताब जीता था। SAFF चैंपियनशिप 2021, ठीक है। वनडे शतक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज कौन बनी थी? आयरलैंड की एमी हंटर। जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने अपने 16th बर्थडे पर 121 रन बनाए थे। इससे पहले रिकॉर्ड अभी तक बहुत दिन से मिताली राज के नाम था। 16 वर्ष 205 दिन की आयु में उन्होंने जो है बेलफास्ट में, एक्चुअली मिताली राज का रिकॉर्ड था 16 वर्ष 205 दिन की आयु में सेंचुरी बनाने का। इसका रिकॉर्ड तोड़ा है एमी हंटर ने, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 121 रन बनाए थे, ठीक है। इतना काफ़ी ध्यान रखना। शॉर्लविल नेशनल कॉम्पिटिशन, ये तलवारबाजी का टूर्नामेंट होता है फेंसिंग का। इसमें भवानी देवी ने व्यक्तिगत महिला सेबर इवेंट में फ्रांस में जो है ये प्रतियोगिता जीत ली, ठीक है। IPL में 2 नई टीम आई थी, आपको पता है। 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभंकर इसको अनिविल किया गया था। इसका शुभंकर क्या था? एक विमेन लॉयनस थी, या फिर मतलब कह सकते हैं शेरनी थी, इभा नाम था इसका, ठीक है, एशियाटिक लॉयनस। उसके बाद पुरुष टेनिस प्रतियोगिता सोफिया ओपन में पुरुष एकल विजेता रहे थे जैनिक सिनर, और पुरुष एकल उप विजेता रहे थे गेल मोनफिल्स फ्रांस से। डेनमार्क ओपन 2021 की बात कर लें तो मेन सिंगल विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। हराया किसको था? केंटो मोमोटा को। अकाने यामागुची जापान से विजेता, और हराया था इन्होंने ओंग से योंग को, जो कि साउथ कोरिया से हैं। बबोलत बुल्गारियन इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसमें पुरुष एकल विजेता मैस्नाम मिराब लुआंग रहे थे, और डैनियल निकोलोव बुल्गारिया से उप विजेता रहे थे। महिला एकल विजेता रही थी सामिया इमाद फारूकी, और इन्होंने ओजगे बिराक को हराया था, जो कि टर्की से है महिला, ठीक। BNP परिबास ओपन, ये हम वैसे आपको लेटेस्ट वाला बता चुके हैं, 2021 वाला भी देख लीजिए। कैमरून नोरी जो है दक्षिण अफ्रीका के, इन्होंने फाइनल में बेसिल शवीली को हराया था, निकोलस बेसिल शवली को, जो कि जॉर्जिया से हैं। पाओला बेडोसा जो कि US से, इन्होंने विक्टोरिया एजरंका को हराया था, जो कि बेलारूस से हैं।
सितंबर में देखेंगे टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जो है कांस्य पदक जीता था और 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण जीता था। तो 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये आया भी था एग्जाम में, हमने आपको बताया था। वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप में कुल मिलाकर भारत ने 15 पदक जीते थे और शीर्ष स्थान पर रहा था, 8 स्वर्ण उसमें जीते थे। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर MS धोनी बनाए गए थे, आपको पता होगा। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 में डी गुकेश ने जो है इसको जीत लिया था। US ओपन 2021 की बात कर लें, जो पूछा भी गया था पिछली बार, डेनियल मेडवेडेव ने जो है हराया था नोवाक जोकोविच को और ये जीत लिया था। MR राडुकोन उन्होंने जीता था। फाइनल में लेला फर्नांडिस को हराया था, जो कि कनाडा से हैं। ये आपका US ओपन वाला अभी कहाँ पे पूछा गया? BPSC पेपर में, ठीक है। BPSC के क्वेश्चन दिखाने में भूल गए, लेकिन US ओपन 2021 से अभी पेपर में पूछा गया है। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 की अगर हम बात कर लें तो पंकज आडवाणी ने आमिर सरखोश को हरा करके एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीती थी। उत्तर कोरिया को यहाँ पर हटा दिया गया था बीजिंग ओलंपिक से, ठीक है। टोक्यो मतलब कुल मिलाकर कोविड के कारण ये हटा दिया गया था। पंकज आडवाणी ने अपना 24वां वर्ल्ड टाइटल जीता था दोहा में, ठीक है। पाकिस्तान के बाबर मसीह को हरा करके स्नूकर विश्व कप में अपना ये 24वां खिताब जीता था पंकज आडवाणी ने। वर्ल्ड टेनिस कंपटीशन ये जो लैंड ओपन हुआ था, टेनिस इन द लैंड ओपन 2021, इसमें महिला एकल विजेता रही थी एनेट कोंटविट, जो कि एस्टोनिया से महिला एकल उप विजेता रही थी। इरिया कैमिलिया बेगू, ये रोमानिया से। भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट प्राप्त करने वाले बने थे जसप्रीत बुमराह, ठीक है। 24वें टेस्ट में उन्होंने 100 विकेट प्राप्त कर लिए थे जसप्रीत बुमराह। 200 या उससे अधिक रन जो है T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया था? तंजानिया की महिला क्रिकेट टीम ने 2 बार 200 या उससे अधिक रन से T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने जो है मोजाम्बिक को 200 रन से पराजित किया था। इससे पूर्व तंजानिया की टीम ने माली को 268 रन से पराजित किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक ध्यान रख सकते हैं। टोक्यो पैरालंपिक की बात कर लें तो 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक था, 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच चला था और जापान के सम्राट नारुहितो ने इसका उद्घाटन किया था। पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया था। टेक चंद पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। शुरू में जो है रहना था मरियप्पन थंगवेलु को, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाए थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? अवनी लेखरा थी, ठीक है। और शीर्षक क्या था समापन समारोह का? हारमोनियस कैकोफोनी। भारतीय दल ने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में उच्चतम स्तर प्राप्त करते हुए 19 मेडल जीते थे। यह भी पूछा गया था BPSC पेपर में। 19 मेडल निकाले थे भारत ने, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक इसमें शामिल थे। टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस के लिए भारत का पहला रजत पदक जीता था। ये सब यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे टैली दी हुई है। टोक्यो पैरालंपिक में पहले स्थान पर रहा था चाइना, 96 मेडल थे इसमें आपके। एक्चुअली 96 गोल्ड थे, सिर्फ मेडल थे 207। भारत के मेडल थे कुल मिलाकर 19, स्थान था 24वां और यहाँ पर 5 गोल्ड थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टोटल मेडल, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल किसने जीते थे? चाइना ने ही। और भारत ने यहाँ पर कितने? 19 जीते थे। अब ये विजेताओं की सूची है। भाविना पटेल गुजरात से रजत किस किस स्पोर्ट्स इवेंट में जीता था? टेबल टेनिस में। और निषाद कुमार ने जीता था ऊंची कूद में। अवनी लेखरा ने जीता था 2 इवेंट में, 10 मीटर में, 50 मीटर में। देवेंद्र झाझरिया ने रजत जीता था भाला फेंक में, ठीक है। और सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान से, इन्होंने भाला फेंक में जीता। योगेश कथुनिया ने यहाँ पर डिस्कस थ्रो में जीता। पुरुषों की भाला फेंक में सुमित अंतिल ने जीता। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में सिंहराज अधाना ने जीता। मरियप्पन थंगवेलु ने ऊंची कूद में जीता। शरद कुमार ने ऊंची कूद में, शरद कुमार बिहार से हैं। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में। हरविंदर सिंह ने जो है ओपन आर्चरी में जीता था। पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में मनीष नरवाल ने और सिंहराज अधाना ने जो है पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में। तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा इसमें। और अगस्त मंथ में हम देखें तो आपको टोक्यो ओलंपिक का अलग से हमने वीडियो भी दिया था, PDF भी दी थी पेड ग्रुप वालों को। अब टोक्यो ओलंपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं रहेगी आगे, जैसे जैसे पुराना हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको जरूर एक बार मेजर हाईलाइट्स देखने चाहिए। महिलाओं की ट्रिपल जंप में वेनेजुएला की यूलिमार रोजास ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था टोक्यो ओलंपिक में। टेनिस प्रतियोगिता विनर्स ओपन में महिला एकल विजेता रही थी एंड्रिया पेटकोविक और फाइनल में इन्होंने हराया था मेयर शरीफ को, जो कि मिस्र से हैं। FID चेस वर्ल्ड कप 2021 में विजेता रहे थे जैन क्रिस्टोफ डुडा, ठीक है, पोलैंड से। FID महिला शतरंज विश्व कप 2021 में रही थी विनर अलेक्जेंड्रा कोस्टनियूक। पैरालंपिक के लिए थीम सॉन्ग क्या रहा था? कर दे कमाल तू, ठीक है। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे
या फिर कह सकते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए थे तीसरे नंबर पर जेम्स एंडरसन। अनिल कुंबले के 619 विकेट को इन्होंने पीछे कर दिया था। मेडल टैली जो ओलंपिक 2020 की अगर हम देखें, इसमें पूछा अभी बीपीएससी में कि सर्वाधिक स्वर्ण किसने जीते। स्वर्ण सर्वाधिक जीते थे यूएस ने, ठीक है। और मेडल टैली में टॉप पर रहा था यूएस, सेकंड पर चाइना रहा था, थर्ड पर जापान रहा था, फिर ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। रशियन ओलंपिक समिति रही थी 5वें पर। भारत 48वें स्थान पर रहा था। ये अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन बिल्कुल पूछा जा सकता है। 4 कांस्य 2 रजत 1 स्वर्ण यहाँ पर भारत के नाम थे। 121 खिलाड़ियों ने भाग लिया था भारत की तरफ से, और 18 खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने भाग लिया। और इसमें कुश्ती में क्वालिफाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या पुरुष खिलाड़ियों से ज़्यादा थी। ये थोड़ा सा पेक्यूलियर फैक्ट ध्यान रखिएगा, अभी CGPCS ने पूछा था ये फैक्ट, ठीक है। इसके बाद टोक्यो पैरालंपिक में अब तक का सबसे बड़ा दल गया था। 9 खेलों में 54 खिलाड़ी भाग लिए थे आपके टोक्यो पैरालंपिक में। भारत की तरफ से नीदरलैंड की तेज गेंदबाज फ्रेडरिक ओवार्डिक ने एक मैच में 7 विकेट लेकर T20 में एक पारी में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। मेसी पेरिस सेंट जर्मैन में शामिल हो गए थे। आपको याद होगा कुछ मीम्स यहाँ पे बने थे अपने क्लब को छोड़कर, बार्सिलोना को छोड़कर। वो पेरिस सेंट जर्मन के साथ उन्होंने 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ओडिशा जो है 10 वर्ष के लिए स्पॉन्सर करने वाली थी महिला और पुरुष हॉकी टीम को, राष्ट्रीय टीम को। प्रिंसिपाल सिंह ये NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल हुए थे, यानी कि NBA समर लीग जीतने वाले टीम के भाग बने थे प्रिंसिपाल सिंह। 7 मेडलिस्ट यहाँ पर रहे थे भारत की तरफ से टोक्यो में, ये हम बता चुके हैं आपको। टोक्यो 2020 में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले अमेरिका के पुरुष तैराक कैलेब ड्रेसल थे। ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक उन्होंने जीते थे, ठीक है। और ओलंपिक 2020 टोक्यो में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले ये बने थे तैराक। अब भारत की तरफ से सूची ये है कि पुराने के बारे में है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हम इसको ज़्यादा नहीं अब कहेंगे कि आ सकता है। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, एक बार देखिएगा। भारत के ओलंपिक पदक विजेता पूर्व के दिए हुए, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं एक बार। अब वैसे पूछे जाने की संभावना कम रहेगी, ठीक है। अब रिसेंट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। 2020 के पदक विजेता देखेंगे। 2021 में टूर्नामेंट हुआ था। जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, महिला भारोत्तोलन 49 kg वर्ग में मीराबाई चानू ने यहाँ पर जीता था सिल्वर। उसके बाद पुरुष कुश्ती में अगर हम देखें रवि कुमार दहिया ने यहाँ पर सिल्वर जीता था, ठीक है। मेंस रेसलिंग 65 kg में बजरंग पुनिया ने कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज जीता। पुरुष हॉकी टीम जिसने ब्रॉन्ज जीता था वो था ये भारत की टीम। वुमेन सिंगल बैडमिंटन इसमें ब्रॉन्ज जीता था PV सिंधु ने। महिला वेल्टर वेट बॉक्सिंग इसमें लवलीना बोरगोहेन ने जीता था, असम से है ये। इसके बाद जुलाई 2021 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अप्रूव कर दिया गया था कि वो कहाँ पर बनेगा, जयपुर में। भारत का वैसे सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, ये आपका अहमदाबाद का स्टेडियम है, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम दिया गया था कुछ दिन के लिए। मिताली राज सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई थी, इन्होंने चार्लेट एडवर्ड को पीछे छोड़ दिया था। जेम्स एंडरसन ने 1000 अपने विकेट पूरे कर लिए थे प्रथम श्रेणी में। विंबलडन 2021 की लिस्ट देखें अगर तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के जो हैं इन्होंने हराया था मैटियो बेरेटनी को, ठीक है। और महिलाओं में एशले बार्टी ने ये विंबलडन 2021 जीता था और कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया था जो कि चेक रिपब्लिक से। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की अगर हम बात करें तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत को प्रदान की गई है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में होगी। AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार संदेश झिंगन को मिला था। BPSC पेपर में अभी पूछा गया है, जब अभी BPSC का पेपर हुआ था 8 मई को। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार नंगगोम बाला देवी को मिला है, ठीक है। ICC में कुछ नए राष्ट्र शामिल हुए थे, मंगोलिया, तजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड, ये देश शामिल हुए थे एसोसिएट देशों के तौर पर। 12 रेगुलर टीम है जो ICC के मैचेस खेलती रहती हैं, बाकी सारी एसोसिएट देश कहे जाते हैं। ओलंपिक टीम के आधिकारिक थीम सॉन्ग की अगर हम बात कर लें तो वो था तू ठान ले, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण किसने जीता था, यांग कियान ने। ओसाका शूटिंग रेंज में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में चीन की यांग कियांग ने पहला स्वर्ण पदक निकाला था, ठीक है।